तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल 7 में दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर नाम का और उसमें 90 डिग्री का एंगल है क्यू वाले पॉइंट पर। पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये पी क्यू वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये पी आर कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, तो एंगल क्यू पी आर मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंड एंगल पी आर क्यू मीन्स ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये भी आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, किसी एक एंगल के हिसाब से पहले आप ये पहचान करोगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है और बेस कौन सा है। वो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी एक एंगल ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ये जो बेस वाला एंगल है इसी को ही ले लेता हूँ जिसका नाम क्या है पी आर क्यू। आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई से भी एंगल के हिसाब से कर लेना। तो सबसे पहले हम कौन से एंगल के हिसाब से बात कर रहे हैं वो लिख लेता हूं मैं। हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। और इस वाले एंगल को मान लेते हैं, चलो कुछ इस एंगल को मैंने क्या मान लिया थीटा, और हमने लेट कर लिया लेट एंगल पी आर क्यू कितने डिग्री का है थीटा का, ठीक है। तो जो हमारा एंगल होता है, जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, उसके सामने वाली साइड को आप क्या कहते हो परपेंडिकुलर। तो पी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको क्या कहते हैं हम हाइपोटेनियस, और दोनों ही हमें दे रखी हैं। तो इन दोनों की ही हेल्प से हम क्या करेंगे एंगल फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें तीसरी साइड तो निकालनी है नहीं, हमें तो एंगल से मतलब है, एंगल निकालने हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है पी क्यू क्या होगी, तो पी क्यू ये वाली है थीटा के सामने वाली, ये पी क्यू ही क्या है आपकी परपेंडिकुलर है। और ये कितना दे रखा है आपको परपेंडिकुलर, ये बताया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये जो पी आर है ये क्या है, ये पी आर दे रखी है आपको हाइपोटेनियस, तो हम लिखेंगे पी आर क्या है हमारे लिए हाइपोटेनियस, और वो कितनी दे रखी है हमें, वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इन दोनों का जो रिलेशन है वो किस में होता है, अब तक तो आप समझ गए होंगे, कई सारे क्वेश्चंस में हमने यूज किया है ये। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है वो साइन में होता है। यह भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी लिखा था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन होता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा, यहां पर एंगल कौन सा मान रखा है थीटा, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम ले रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है पी क्यू, और हाइपोटेनियस कितना है वो है पी आर, ठीक है। और इनकी अब हमें वैल्यूज पता है, तो पी क्यू की जगह पर कितना रख दोगे 3 और पी आर की जगह पर कितना रख देंगे 6। ये दोनों के दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहां से हमारे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब इससे एंगल कैसे निकालोगे, ये तो रेशो आ गया हमारे पास। तो आपको ये चीज चेक करनी है कि ये जो 1/2 आया है ये साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो अगर आपने टेबल किया होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको करवाया था पीछे से पिछली वाली वीडियो में, तो वहां पर देखो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं इस 1/2 की जगह पर, इस 1/2 की जगह पर हम रख देंगे साइन 30 डिग्री। तो यहां पर आप लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 किसकी होती है साइन 30 की। अगर आप इन दोनों को अब कंपेयर करो, यहाँ पर साइन थीटा है यहाँ साइन 30 है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के। साइन से साइन मत काट के दिखाना, क्योंकि अकेले साइन की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद आप कह सकते हो कि थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। और थीटा हमने कौन सा एंगल माना था, थीटा हमने माना था एंगल पी आर क्यू। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू जो कि हमने थीटा माना था वो कितना आ चुका है 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया। अब इस एंगल को निकालना बहुत ईजी है। अब आपका क्या करना है, यहां पर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। उसमें से दो एंगल हमारे पास हैं, ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री अभी निकाला है, ये कितने का बचा वो निकाल लो। तो अब आप इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल पी क्यू आर
एक एंगल तो यही वाला है जिसका नाम क्या है, एंगल क्यू। एक एंगल ये वाला जिसका इसने नाम क्या दिया था, पी आर क्यू, जो अभी हमने निकाला भी है। ठीक है, पी आर क्यू निकाल लिया ना, तो उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर रखोगे पी आर क्यू, और तीसरा एंगल ये वाला जिसका नाम क्या था, क्यू पी आर। तो एंगल क्यू पी आर, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। और ये क्यों होगा 180 डिग्री, ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आ चुके हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल क्यू की जगह पर कितना रख दोगे, 90 डिग्री, वो रख दिया हमने। चलो, एंगल पी आर क्यू की जगह पर कितना रख दिया, 30 डिग्री। बचा क्या, क्यू पी आर। तो 90 और 30 कितने हो गए, 90 और 30 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 120 प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 120 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो क्यू पी आर इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और हमारे दोनों एंगल्स आ चुके हैं। ये जो पी आर क्यू दिया था ये वाला कितना आ गया, 30 डिग्री, और क्यू पी आर जो दिया था वो कितना आ गया, अभी निकाला है, वो आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने कौन से एंगल के हिसाब से निकाली है, ये हमने निकाला पी आर क्यू के हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से। अगर आप चाहो तो इस वाले एंगल के हिसाब से भी निकाल सकते हो। फिर आपको जब आप निकालोगे तब भी यही दोनों की दोनों जो वैल्यूज आई हैं एंगल्स की, तब भी वही आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7, इसे कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं एग्जाम्पल 8। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना।